ईपीएफओ, ईओ या फिर एओ की अगर हम बात करेंगे तो इन हैंड सैलरी कितने रहने वाली 2023 के हिसाब से वो डिस्कशन कर लेंगे। अभी लेटेस्ट जो लास्ट टाइम इंटरव्यू लिया गया वहाँ पर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी देख लेंगे। और अगर आप फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हो वो भी अवेलेबल है, वो भी डिस्कशन कर लेंगे। और लास्ट टाइम कट ऑफ कितना गया था ये वाली डिस्कशन भी कर लेंगे। बस वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा। सबसे पहले टू द पॉइंट चलेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए लास्ट टाइम जो पेपर हुआ 2021 में, जिसका रिजल्ट अभी 2022 में आया है, कुछ ही मंथ 2022 के भी एंड में आया था, नवंबर के मंथ में, यानी कि कुछ ही महीने अभी हुए हैं। तो वहाँ पे 421 वैकेंसीज थी उस टाइम पीरियड पर, और जो कैंडिडेट्स एग्जाम देने गए थे वो 2,30,000 के आसपास थे। हालांकि ये जिन कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल करा था उसको 50 या आप कह सकते हो 45-50% ही था अप्रॉक्सीमेट। तो इतने कैंडिडेट्स वहाँ पे एग्जाम देने गए थे, और इनके हिसाब से अभी जो कट ऑफ गया वो आपको बता रहा हूँ। नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्ट कितने हुए, देखो अगर हम अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 82,000 एप्लीकेंट फॉर्म लगे हुए थे, और इसमें से जो सिलेक्ट हुए फाइनली वो 163 सिलेक्शंस यहाँ पर हुई हैं। यानी कि 82,000 में से अगर 82,000 को हटा दो 252 बचा, इसमें से भी 163 कैंडिडेट्स यहाँ पे सिलेक्ट करे गए, जिसमें 16 तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी बिलोंग करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे जो भी और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी कवर कर लेते हैं। कट ऑफ डिस्कस करने से पहले को बताना चाहूँगा, जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था रिटन टेस्ट वो 300 मार्क्स का था, और जो इंटरव्यू रहा था वो 100 मार्क्स का था। तो बेसिक डिटेल्स आपको क्लियर हो गई है। अब हम चलेंगे कट ऑफ की तरफ, कट ऑफ कितना रहा था और बाकी डिटेल्स भी डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, ओलिव बोर्ड की तरफ से ईपीएफओ, ईओ या एओ की बात करेंगे, ऑल इंडिया वीकली लाइव टेस्ट लाया गया है 15 यानी कि आज का दिन, और 16 अप्रैल की बात करें आपके पास टाइम है। वीकली लाइव टेस्ट है और बिल्कुल फ्री है। और बेनिफिट्स आप देखोगे, ऑल इंडिया रैंकिंग आपको देखने को मिलेगी, एआई बेस्ड एनालिसिस होगा, कंप्लीट सोल्यूशन भी आपको मिलेंगे, और बिल्कुल फ्री रहने वाला है। आपने तैयारी करी होगी, प्रैक्टिस करने का टाइम आ चुका है, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से बनाया गया है ये टेस्ट। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप इस फ्री मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो, अपनी तैयारी को, प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। ये ओलिव बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड करा गया है। ईओ एओ 2023 की बात करेंगे, उसके फ्री मॉक टेस्ट की यहाँ पर बात करी जा रही है। जैसे ही आप टेस्ट अटेम्प्ट कर लोगे आपको ऑल इंडिया रैंकिंग भी वहां पर देखने को मिलेगी, तो बेनिफिट आपको मिलने वाला है, बिल्कुल फ्री रहने वाला है। आज के दिन जब ये वीडियो बना रहा हूँ 16 अप्रैल तक का टाइम है, आप जाके बेनिफिट्स को उठा सकते हो। अब हम आगे बात कर लेते हैं कट ऑफ की, कि कट ऑफ कितना रह सकता है, कितना था लास्ट टाइम, वो हम बेसिकली बात करने वाले हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें, 300 मार्क्स का जो पेपर हुआ था उस 300 मार्क्स में से 187.39 मार्क्स ये कट ऑफ गया था। ओबीसी का 173.12 कट ऑफ गया था। एससी कैटेगरी का 160.51 कट ऑफ गया था। एसटी कैटेगरी की बात करेंगे 156.30 कट ऑफ गया था। ईडब्ल्यूएस का 171.43 कट ऑफ गया था, और पीएच कैटेगरी की बात करें 101.67 का कट ऑफ यहाँ पर गया था। तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपने देख लिया है। आउट ऑफ 300 मार्क्स 300 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम था, उसमें से कट ऑफ आपको बता दूं कितना कट ऑफ यहाँ पर गया था, जो कि आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला। अब यहाँ से कंपटीशन का हिसाब लगा सकते हो और डिस्कशन कर लेंगे। अगर हम आगे बात करेंगे, इंटरव्यू जो रहा था उसमें क्या रहा था, 100 मार्क्स का था, आपको मैंने बताया। अनरिजर्व्ड कैटेगरी वालों को 50 मार्क्स लेने थे, ओबीसी वालों को 45 लेने थे 100 में से, एससी वालों को 40, एसटी को भी 40, ईडब्ल्यूएस को 50 और पीएच कैटेगरी को 40 मार्क्स यहाँ पे लेने थे इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए। तो रिटर्न टेस्ट का कट ऑफ भी आपको समझ आ गया और इंटरव्यू का कट ऑफ भी आपको यहाँ पर समझ आ गया, इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही होगी। आगे चल लेते हैं। और इम्पॉर्टेंट क्या रहने वाला है, इन हैंड सैलरी की अगर हम बात करेंगे आज के टाइम पे अप्रॉक्सीमेट इसके आसपास ही रहने वाली जो इन हैंड सैलरी आपको मिलने वाली है वो 90,000 के आसपास रहने वाली है। मतलब ज़्यादा वैरी नहीं करेगा, 1,000 2,000 इस तरह का डिफरेंस यहाँ पे हो सकता है, लेकिन हाँ इसके आसपास रहने वाली 90,000 के आसपास आपकी सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। और अब इंटरव्यू की बात कर लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, जो बेसिक कॉमन क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। सबसे पहले तो जब आप जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, आपको ट्रैवल अलाउंस जो दिया जाता है दोनों साइड के दिया जाता है। जब आप जा रहे हो तो टिकट वगैरह आप दोनों साइड की लोगे तभी आपको दोनों साइड का अलाउंस प्रोवाइड करा जाएगा। अगर आप एक साइड की टिकट लेके जाओगे तो आपको एक ही साइड का अलाउंस दिया जाएगा। इस बात पर आपको फोकस करना होगा। फिलहाल ये बात तो रही अलग से, हमने मेन डिस्कशन करने की इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो हम कवर कर लेते हैं। बेसिकली हुआ क्या था, जब भी इंटरव्यू चल रहा था तो ये 4 मेंबर का बोर्ड था और अप्रॉक्सीमेट अगर बात करूं एवरेज, मतलब एवरेज क्या, अगर कम से कम 15 मिनट ले ही रहे थे और मैक्सिमम 25 मिनट्स का भी टाइम लिया जाता है इंटरव्यू कंडक्ट करने में। 4 मेंबर का ये बोर्ड रह रहा था। और किस तरह के क्वेश्चंस कॉमन चल रहे थे इंटरव्यू में, एक तो एजुकेशनल बैकग्राउंड को लेकर, जो भी आपका एजुकेशन वगैरह उसका जो बैकग्राउंड रहा है,
जो भी क्वालिफिकेशंस हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे थे। इवन सोशल मीडिया पर भी डिस्कशन करी जा रही थी, कुछ प्लेटफॉर्म पर कुछ प्लेटफॉर्म को लेकर डिस्कशन वगैरह करी जा रही थी। बर्निंग इश्यूज थे, हॉट टॉपिक्स थे, चाहे वो नेशनल लेवल के हो चाहे इंटरनेशनल लेवल के हो। जैसे कि उस टाइम पीरियड पर जैसे रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें, वो इशू चल रहा था। नेशनल भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो आपको ये सारे करंट एक तरह से इवेंट्स आपको सारे पता होने चाहिए। इस पर भी इंटरव्यू डिस्कशन वगैरह चलती रहती है। डेवलपमेंट वर्क्स जो भी चल रहे हैं अलग अलग तरीके के, वो सभी डेवलपमेंट वर्क्स भी पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके लोकेलिटी के हों चाहे ओवरऑल इंडिया में हो। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे नेशनल हाईवे वगैरह हो गए, कुछ भी कोई नई इंडस्ट्री वगैरह आ गई है, जैसे अभी G20 समिट होने वाली है तो उसमें क्या क्या डेवलपमेंट वगैरह हो रही है, इस तरह के जो भी इशूज़ हैं वो सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसमें किस किस तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं, किन किन को बेनिफिट्स दिए जाते हैं, क्या होता है स्कीम वगैरह में, इस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में देखने को मिलते हैं। इन्वायरमेंट को लेकर इश्यूज चल रहे थे, तो इन्वायरमेंट पर भी डिस्कशन करी जा रही थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करेंगे, इंडस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन कुछ पूछे जा रहे थे। तो ये कॉमन क्वेश्चन है जो आपके ईओ वगैरह के इंटरव्यू में जो पूछे जा रहे थे। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको समझ आ गई होंगी। फिर भी किसी तरीके का डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर 12th पास हो या 12th पास वैकेंसीज का वेट कर रहे तो हेड कांस्टेबल की वैकेंसीज आ चुकी हैं। रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इस ये वीडियो जो है कल ही हमने अपलोड करी यूट्यूब पर, आप वीडियो सेक्शन में जाकर इन वीडियोज़ को देख सकते हो। तो फिलहाल आज की इस वीडियो को करेंगे एंड मिलेंगे नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।